चाहेंगे। ओके। ओके। सबको जय मसीह की। और प्रार्थना के साथ हम इस समय शुरू करेंगे। मेरी विनती यह है, अगर पास्टर जोसेफ राजन हमें प्रार्थना के साथ प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। तेरे नाम की स्तुति को परमेश्वर, हम आपको महिमा और प्रशंसा हम करते हैं खुदावन। इस सुबह का समय खुदा आपने हमारे लिए दिया है, हम आपको स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं। विशेष करके परमेश्वर आज हमारा जो एनकेचाडीसी जो सभी पास्टर्स के बीच में आपने लीडर्स के रूप में आपने चुना है, वो सभी लीडर्स आज इस जगह पर यीशु का माध्यम के द्वारा विभिन्न जगहों से इकट्ठे होने के लिए आपने मौका दिया है खुदा। परमेश्वर, हमारे जीवन में काफी कमियां है, आपने जो ये दिया हुआ इसी जिम्मेवारी को लेकर के हम जाने के टाइम पर जहां पर हमारा कमी होती है उस जगह को सही करने के लिए आज ये जो ये लीडर्स का जो ये शिक्षा हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा, ये जो ये टीचिंग करते हैं हमारा लीडर्स को भी अब अभिषेक से भरपूर कीजिए खुदा। अपना अनुभव से उन्होंने जो सीखा है उसी के द्वारा हमें जो ये शेयर करने के टाइम पर हम आने वाले दिनों में हमारे सेक्शन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कलिसिया के बीच में भी एक अच्छा एक जो ये क्वालिटी लीडर बनकर आपका समूह में आपका सेवा करने के लिए हमें मदद कर खुदा। पवित्र आत्मा, हमें उसी प्रकार हमें अगुवाई कीजिए। हम परमेश्वर बहुत कुछ हम जो ये सीख सके। हालेलुया। परमेश्वर, हम उसी के अनुसार हम जीने के लिए भी परमेश्वर हमें मदद कर। ये जो लीड करते हैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन पास सैम तलक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका दास को अभिषेक करके हमारे बीच में आज इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर पाक की सभी को भी अब आशीर्वाद है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाते हुए अगुवाई कर। सारी आदर और महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमेन। थैंक यू। थैंक यू पास्टर। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना समय निकालकर इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। अब मैं एक पावर पॉइंट भी शेयर करना चाहूंगा और खास तौर से आपके कईयों के मन में ये एक विचार सा होगा कि क्यों ही हमने जो है कि इस प्रकार का एक ट्रेनिंग रखा हुआ है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए पहली बार है कि हम इस तरीके से रख रहे हैं, जो लगातार भी हम रखना चाहते हैं। तो कुछ कारण है जिसके जो हमने एज अ डिस्ट्रिक्ट कमिटी ये फैसला लिया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर बैठे हुए इस ट्रेनिंग में शामिल हैं, पेन और कॉपी आप जरूर से अपने साथ रखिएगा। कई सारी चीजें मैं कहूंगा कि हमें सीखने को मिलेगा और इन्हीं बातों को सीखते हुए हम बढ़े और मिलकर हम बढ़े, ताकि असेंबलीज ऑफ गॉड के सेवक होते हुए परमेश्वर के राज्य में एक बड़े आशीष का कारण रहे। तो सबसे पहले तो ये एक प्रश्न जो हमारे मन में उठता है कि क्यों ही हमें इस तरीके के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो कुछ कारण जो हमारे मन में रहा है कि हम ये ट्रेनिंग को लगातार दें। सबसे पहले तो हमारे सब पासवानों के व्यक्तिगत विकास को मन में रखते हुए हमने ये प्रशिक्षण रखा है, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि इस तरीके के सिखलाई के द्वारा आपके जीवन में बढ़ोतरी और विकास जरूर से होगी। दूसरा कारण वो यही है कि पासवान होते हुए एक प्रभावशाली तरीके से अगुवाही हम कर सके। हम बेहतर अगुवे होंगे तो फिर हम और भी प्रभावशाली तरीके से अगुवाही भी कर पाएंगे। तीसरा कारण कि क्यों
हमें इस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो इस करके हम सभी किसी ना किसी तरीके से जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, और कलीसिया की बढ़ोतरी पास्टर के बढ़ोतरी पर निर्भर है। अगर मैं एक पासवान होते हुए बढ़ूंगा तब कलीसिया भी बढ़ेगी। और चौथा कारण कि क्यों इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो इसी करके ताकि संस्था असेंबलीज ऑफ गॉड का विकास हो सके। तो ये चार मुख्य कारण आप कह सकते हैं वो पास्टर जी मन में आवाज नहीं रखते आ रही है हुए। इधर साढ़े को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, आ हाँ रही है जी। पास्टर। हाँ, पास्टर सिंह, शायद आपके वहां से शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये चार मुख्य कारण है कि हमने ये सोचा कि समय समय पर हम अगुवापन के जो प्रशिक्षण को दे सके, ताकि हमारे जीवन में और विकास हो सके, हमारे जो प्रभावशाली तरीके से हम अगुवाई कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी एक अगुवापन के पदवी में होते हुए अगुवाई जो है कर रहे हैं। तो बस करने के लिए हमें करना नहीं है, पर प्रभावशाली तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम बढ़ेंगे जिस कि अगुवापन के बारे में कुछ पुराने विचार या कुछ कह लो कि कुछ गलत विचार। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं इस बात को भी अंगीकार करना चाहूंगा कि आज के जो भी जो शिक्षा ली है, मेरे जो बहुत ही पसंदीदा एक अगुवे जॉन मैक्सवेल हैं, जिनके हिस्से मैंने लेकर आपके बीच में मैं इन विषयों को बांट रहा हूं। इस बात को मैं जरूर उनको श्रेय देना चाहूंगा। तो अगुवापन के बारे में कुछ पुराने विचार कह लो, और अभी भी कुछ के मन में जो विचार है, सबसे पहले तो उस विषय की ओर हम देखेंगे। अब पहला विचार यह है, अगुवे पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लोगों के मन में यह विचार रहता है, उनके अगुवापन का गुण जो है बचपन से ही उनके अंदर होने के कारण वह एक बहुत ही बढ़िया अगुवे बड़े होकर बन जाते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या यह सच्चाई है? मैं आपको कहना चाहूंगा, यह एक सच्चाई नहीं है, पर बल्कि हम अगुवे बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। और मैं अपने जीवन का एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। जब मैंने सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, और जिस कलीसिया से मैं हूं, वहां उन विश्वासियों को जब ये बात पता लगा कि मैं पंजाब में आकर सेवा करूंगा, आपको मालूम है कईयों के मन में एक विचार था मेरे बारे में, पता नहीं ये कैसे जाकर सेवा करेगा, वहां अच्छे से सेवा कर भी सकता है कि नहीं। कई इस प्रकार के विचार उनके मन में था। और सिर्फ उन्हीं के मन में नहीं, पर कुछ मेरे अपने बाइबल कॉलेज के दोस्तों के मन में भी। और वर्तमान में ही कुछ समय पहले मैं एक और अपने दोस्त के साथ तकरीबन कह लो कि 30 साल बाद भी जब मिला, उनके मन में मेरे बारे में जो विचार था, कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार कि नहीं, ये इसको तो बड़ा मुश्किल होगा कर कर। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर यहां तक मैं बढ़ा भी हूं, तो मैं एक उदाहरण हूं कि हम अगर एक अगुवा बनना चाहते हैं तो हम जरूर बन सकते हैं। और यह सोचना कि नहीं भाई बचपन से ये गुण होना चाहिए तभी है, वो एक गलत विचार है। दूसरा जो विचार वो ये है, अगुवापन एक दुर्लभ कौशल है। कहने का मतलब कि अगुवे तो जो है कुछ कुछ लोग ही हैं, कभी कभार ही हैं जो ऐसे अच्छे अगुवे बनते हैं कर। पर यह गलत सोच है। असलियत यह है कि अगुवापन की शिक्षा अच्छे से या ना देने के कारण अच्छे अगुवे तैयार भी नहीं होते। और आज इस तरीके से हमने अगुवापन के बारे में भी जब कदम उठाया है कि यह शिक्षा दी जाए, इसी करके ताकि आप जो है अच्छे अगुवे तैयार होकर प्रभु के राज्य में एक आशीष का कारण बन सके। और ये विचार
को हम नकार सके। अगला जो विचार जो है एक गलत या पुराना विचार जो है, अगुवापन केवल वही मौजूद होता है जहां लोग किसी संस्था के अगुवापन के स्थिति या पदवी में होते हैं। कहने का यह मतलब, अगुवे कौन है? जिनको संस्था में कोई पदवी या तो चुनकर वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, या उनको नियुक्त किए जाते हैं, सिर्फ वही होते हैं जो अगुवे, बाकी सब तो नहीं है। पर यह गलत विचार है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि हर एक अगुवा है, किसी ना किसी तरीके से हम सभी अगुवे हैं, क्योंकि हम जॉन मैक्सवेल का यह कहना है, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब अगुवापन एक प्रभाव है जो हम लोगों के जीवन में प्रभावित करते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारे संदर्भ में, हमारे जान पहचान की स्थिति में कोई ना कोई है जिसके जीवन को हमने प्रभावित किया है, जो हमारा अनुसरण या जैसे हम जी रहे हैं वैसा वो जीवन भी जीना चाहते है। तो ये नहीं है कि पदवी मिला है तो मैं फिर तभी एक अगुवा हूं करके। आगे भी आखिर में हम ये देखेंगे 5 जो अगुवापन के स्तर के बारे में हम देखेंगे। अगला जो पुराना विचार है वो ये है कि सभी अगुवे करिश्माई होते हैं। करिश्माई का अगर अर्थ मैं आपको बताना चाहूं, वो यह है जिनके अंदर ऐसा एक जोश, जो मतलब स्टेज में आकर आग मतलब ऐसा एक अद्भुत काम कर रहे, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध टाइप से होते हैं, और वो उनको एकदम लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं, वैसा करके सोचते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कई ऐसे जो करिश्माई लोग हैं, इतने अच्छे अगुवे या इतने अच्छे से अगुवाही नहीं करते हैं। और यहां पर अगर आपको ध्यान देना हो तो करिश्माई का अपना महत्व है, ठीक है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर करिश्माई और चरित्र के बीच में हमें चुनाव करने की जरूरत है, तो अगुवे होते हुए मैं ये कहूंगा, हम चरित्र को चुने कि मेरा एक अच्छा चरित्र रहे, और एक अच्छा चरित्र रहकर मैं अगुवाही कर सकूं। और उसी समय यह भी बताना चाहूंगा, चरित्र को पर ध्यान देते हुए करिश्माई पर भी, जहां पर हम एक तरीके से मतलब हमारे अंदर एक अच्छा बदलाव जब उस चरित्र को बुनियाद रखते हुए करेंगे, तो इसमें हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी जो है अगुवे हेर फेर से नियंत्रण रखते हैं, या अंग्रेजी में जो शब्द हेर फेर का शब्द है मैन्युपुलेट, ठीक है। अब यहां पर 2 मुख्य शब्दों पर हमें ध्यान देना है, एक तो मैन्युपुलेट या हेर फेर है, दूसरा है प्रेरणा है। ये दोनों शब्दों का अंतर हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हेर फेर या चालाकी के से काम निकालना कि ये जो हेर फेर के साथ अगुवाही करते हैं, ये वो अगुवे हैं जो कि अपने लाभ के लिए, है ना, अगुवे के लाभ के लिए लोगों की प्रेरित करते हैं। अपने लाभ उनको अपना ही है, मेरा होना चाहिए, मेरे को इससे लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस सोच के साथ वो औरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगुवे ऐसे ही होना है करके नहीं है, पर ऐसे भी अगुवे होते हैं जो सभी के लाभ के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हमें किस प्रकार का एक अगुवा होना चाहिए? जब मैं अगुवापन में हूं, मुझे बस अपना नहीं सोचना चाहिए, मुझे सभी के लाभ का सोचते हुए अगुवाही करना हमेशा चाहिए। जब हम एज अ सेक्शन कमिटी ले लो, जब हम डिपार्टमेंट के तौर पर फैसले लेते हैं, हमारे फैसला लेने का क्या कारण है? इससे क्या मैं अपने लाभ का सोच रहा हूं या मैं सभी के लाभ का सोच रहा हूं?
वो एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। और यदि उस प्रश्न का उत्तर ये है अपने लाभ अपने मतलब से, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अगुवापन का स्टाइल क्या है, हेर फेर का स्टाइल रहता है। पर अगर मेरा यह सभी के लाभ का, तो वो प्रेरणा सभी के उन्नति के लिए होता है। तो ये कुछ ऐसे पुराने और कुछ ऐसे गलत विचार को अगर हमारे मन में है, इसको नकारने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब अगुवापन, अगुओं का निर्माण करना, अब ये है चाहे मैं एक अगुआ होते हुए मैं अपना निर्माण करूं, मैं और बेहतर बनूं, मुझे और आगे बढ़ना है, तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं आपके सामने तीन बातें रखना चाहूंगा। अगुवापन के महत्व को समझे। अब जब तक मेरे मन में ये एक विचार नहीं रहता है कि अगुवापन कितना महत्वपूर्ण है, मैं तब तक क्या करूंगा, इसके प्रति ध्यान ही नहीं दूंगा। हमें याद रखने की जरूरत है, अगुवापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर एक्चुअली संगठन या संस्था जो है अगुए के विकास के स्तर तक विकसित होता है। मतलब हम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या सेक्शन लेवल हो या डिपार्टमेंट लेवल की में हम अगुवाही कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट किस लेवल तक बढ़ेगा, किस स्तर तक बढ़ेगा, जितना जो डिस्ट्रिक्ट के अगुए बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इस स्तर तक बढ़े हैं तो इससे ऊपर संस्था नहीं जाएगी, इससे ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बस इस लेवल तक ही आएगा। और अगुए ऊपर बढ़ेंगे तो और भी संस्था ऊपर बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगी। तो एक तरीके से अगुए या तो एक ढक्कन हो सकते हैं या एक विकास करने वाला जरिया हो सकते हैं। कहने का यह मतलब है, अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो मैं विकास या बढ़ोतरी के लिए एक ढक्कन या एक रुकावट बन जाता हूं। तो इसीलिए यहां जो अगुवापन की बात भी कर रहे हैं, हम अपने जीवन की ओर ध्यान दे रहे हैं। मुझे एक अच्छा अगुवा बनना है, एज अ डिस्ट्रिक्ट के अगुवा होते हुए मुझे बढ़ने की जरूरत है। जब मैं अपने व्यक्तिगत बढ़ोतरी पर ध्यान दूंगा, तब फिर उसी तरीके से जहां भी मैं अगुवाई कर रहा हूं वहां पे बढ़ोतरी आ सकती है। और जैसे मैंने बताया, कलीसिया की बढ़ोतरी भी पासबान की बढ़ोतरी पर निर्भर है। अगला जो विचार है जो बहुत ही जरूरी है कि अगुवाई करना सीखने के लिए समर्पित रहे। क्या अभी करने की जरूरत है? आज जब हम इस अगुवापन की इस शिक्षा को पाने के लिए हमने अपने आप को समर्पण, हम इसमें शामिल हैं। मैं कहना चाहूंगा, बस आज ये शिक्षा पाकर अगली बार जब होगा हम शामिल हो जाएं। बस अगर इस तरीके से हम सोचकर चल रहे हैं तो मैं कहूंगा सही नहीं है। हमें क्या करना है? समर्पित होकर हमें समर्पण करना है कि इसके बाद भी मैं लगातार अपने जीवन में अगुवापन में बढ़ने के लिए समर्पण करूंगा। अब ये एक प्रक्रिया है। अब ये याद रखें, अगुवा, एक बेहतर अगुवा बनना ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, अरे मैंने सोच लिया मैं बन जाऊंगा, नहीं। मैंने सोचा वो एक विषय है, पर सोचकर मैं क्या करने वाला हूं वो एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में हमें कीमत चुकाने की पड़ती है ना। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना, नो पेन नो गेन, है ना। जब तक हम कीमत नहीं चुकाएंगे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। अब यही यहां पर भी अगुवापन में बढ़ने के लिए कीमत चुकाने की जरूरत, क्या क्या कीमत चुकाने की जरूरत है, हम थोड़ा सा देखेंगे। व्यक्तिगत परिवर्तन, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। मेरे जो रोजमर्रा जीवन में मैं जो करता आया हूं उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। उदाहरण, शायद हर रोज मैं उठता हूं, या अगर हम में से देर से उठते हैं तो मुझे जल्दी उठने की जरूरत है। हम में से अगर जो है कि हम समय नहीं निकाल रहे हैं अपनी व्यक्तिगत बढ़ोतरी के लिए, कैसे हम व्यक्तिगत बढ़ोतरी ला सकते? मुझे एक शुरू में ये बात कहना चाहूंगा
कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये इस पर तो ध्यान देना ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर इसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही गंभीर स्थिति में हम हैं, ध्यान जरूर दें। पर उसी के साथ मुझे एक बेहतर अगुवा होने के लिए कुछ किताबों की पढ़ने की जरूरत है, कुछ ऐसी शिक्षा को सुनने की जरूरत है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो मैं वो परिवर्तन, वो कीमत मुझे चुकाना है। यदि मैं अपना समय और ऐसी चीजों में इतना बर्बाद कर रहा हूं, मुझे अपने समय का उसको ठीक का लाभ उठाने की जरूरत है। दूसरा कीमत जो है, मुझे समय, इसके लिए समय देना है। ठीक है ना, मैं समय निकालूं। मैं ये कह रहा, ठीक है, आज हर रोज इस समय से इस समय मैं पढ़ू, कुछ किताबें अगुवापन के बारे में पढ़ूंगा, मैं कुछ अगुवापन की शिक्षा को सुनूंगा। वो जो मुझसे आगे जा चुके हैं उनसे मैं सुनना चाहूंगा। सॉरी। तो उस तरीके से हम समय निकालें। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जैसे मैंने बोला, जॉन मैक्सवेल के सुनता हूं, डॉक्टर माइल्स मुनरो का मैं सुनता हूं, ग्रेग रोशेल का सुनता हूं, एंडी स्टैनली का सुनता हूं, और साइमन सिनिक कैसे हैं, ऐसे कुछ लोगों का मैं समय निकाल कर मैं सुनता हूं। अगला जो कीमत चुकाने की जरूरत है, धन। अब सब कुछ फ्री में तो मिलता नहीं है, कुछ के लिए हमें कीमत चुकाना है। यदि मुझे वो किताब खरीदना, मैं खरीद कर मैं उसको बैठ कर मैं पढ़ूं। कई बार हम देखें अपने पैसे का हम किस तरीके से प्रबंध करते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे, कभी कभी हम कुछ फालतू खर्चे कर देते हैं जिसका इतना लाभ नहीं होता, पर वहीं पर इस पैसे का उस चीज को खरीद कर मैं सीख कर और बेहतर मैं बन सकूं, वो कीमत चुकाने की जरूरत है। अगला जो कीमत चुकाने की जरूरत, मित्रता, फ्रेंड्स। अब कुछ फ्रेंड्स शायद ऐसे होंगे जो हम मतलब हमारे लिए हमारे समय बर्बाद करने के लिए होंगे। तो अगर वैसे हैं तो उनके साथ जो फ्रेंडशिप की दूरी हमें रखने की जरूरत है। आप मानेंगे, हर एक दोस्त जो हमारा जो है, चाहे वो पास्टर लेवल में हो, हर एक शायद हमारे उन्नति के लिए नहीं होंगे, कुछ शायद समय के लिए, मतलब ऐसी फालतू इसके लिए होंगे। तो शायद वहां पे वो फ्रेंडशिप को थोड़ा कट करने की जरूरत है। मैंने समर्पण किया कि मैं बढ़ूंगा, पर मेरे दोस्त ने समर्पण नहीं किया कि बढ़ना है, तो फिर उसके साथ इतना समय मैं क्यों बिताऊं, उसको मैं घटाऊं। वो कीमत चुकाने की जरूरत है। अगला है, अपने राय और अपनी स्वतंत्रता में भी कीमत चुकाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? अगुवे होते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमें अपना नहीं सोचना है, औरों का सोचना है। जिसका यह मतलब है, अगर मैं यहां पर जो है अगुवा होते हुए मैं सिर्फ अपना नहीं सोचना है। एज अ सुपरिंटेंडेंट मैं ये बात को कहना चाहूंगा, कई जरूरतें हैं, ठीक है, और क्योंकि सुपरिंटेंडेंट होते हुए मैं अपना चीज सामने रखना उचित नहीं समझा और अपने आप को पीछे कदम उठाया है। वो एक चीज है जो जो कीमत चुकाने की आवश्यकता है। मैं आओ, मेरे पास बिल्डिंग में मेरे को काम है, वो मैं अपना बिल्डिंग का काम पहले बता दूं, मेरे आर्थिक जरूरत है अपना पहले बता दो, नहीं, वो कीमत चुकाने की जरूरत है जो मैं कह सकता हूं कि मैंने वो कीमत चुकाया है, अपना सामने नहीं रखा। वो अगवापन में क्या है, उसके लिए समर्पण करे। पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, वो कीमत चुकाने से मैं कुछ खोया नहीं, वो कीमत चुकाने से मैंने कुछ जीवन के ऐसे पाठ सीखे हैं जो अगर कीमत नहीं चुकाता तो शायद ही मैं सीख पाता। तो जब ये कीमत चुकाने की बात है, ये ऐसी कीमत चुकाना है जिससे हम कुछ और बेहतर और बढ़िया अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो अगला जो देखने की जरूरत है, तो पहले हमने देखा कि अगुवापन का महत्व समझना है। दूसरा हमने देखा कि अगुवापन के लिए हम अपने आप को में सीखने के लिए अपने आप को समर्पण करें, जिसमें कीमत चुकाने की जरूरत है। तीसरा हो गया, हम फिर अगुवाही करना शुरू करें। अब जैसे जैसे मैं सीख रहा हूं, वैसे वैसे मैं उन बातों को क्या करना शुरू करूं,
लागू करना शुरू करूं। मुझे वो लागू करने की आवश्यकता है, और जब मैं उसको लागू करूंगा उसी दौरान मैं और भी ज्यादा सीखते भी रहूंगा। अब यहां पर चार बातें हैं जो मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। ऐसे ऐसा अगुवाई जो लोगों को रुचित रखता है, ऐसा अगुवाई जो जिससे लोगों को एक इंटरेस्ट होता है, हाँ ठीक है, हाँ ये अगुवाई कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है। वो एक तरीके का है जिसमें इंटरेस्ट लोगों के दिल में पैदा रहता है। पर दूसरा एक अगुवापन है जो लोगों को प्रभावित करता है। मैं अगुवाही कर रहा हूं तो मैं फिर ये भी देखना चाह रहा हूं मेरे अगुवापन के कारण उनका जीवन बेहतर हो जाए, अगुवापन के कारण वो और बेहतर अगुवा बनने के लिए मैं वो कदम उठा रहा हूं। ठीक है। चौथा जो सॉरी तीसरा जो है यहां पर अगुवा, जो अब जब मैं अगुवाई कर रहा हूं वो ये है कि ऐसा अगुवाई जो लोगों को प्रभावित करे और लोगों को अपने साथ ले जाए। एक है मैं प्रभावित तो कर रहा हूं, पर यह तीसरा स्तर वो स्तर है जहां पर मैं जब अगुवाही कर रहा हूं उनको अपने साथ ले जा रहा हूं। ठीक है, उनको अपने साथ रखते हुए मैं ये देख रहा हूं वो भी और भी बढ़ सके, उनको कुछ ऐसे जिम्मेदारियों में लेकर आता हूं ताकि वो सब चीजों को सीखे। जैसे पौलुस ने तिमोथियुस को कहा, जो भी तुमने मेरे को करते हुए देखा वो तुम करो, जो भी तुमने मुझे कहते हुए सुना है वो तुम कहो, है ना। वह वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने चेलों को, आओ चेले बनाने की बात थी, आओ देखो मेरे साथ रहकर देखो, तो वही चीज है जो उनको अपने साथ ले जाते। पर हमें इस चौथे इस पर बढ़ने की जरूरत है। वो है ऐसे अगुवाई जो लोगों को प्रभावित करे और खुद को गुणा क्रिया करे। क्या है कि मैं एक ऐसे अगुवाही करूं जहां पर मैं और भी अगुवों को तैयार कर सकूं। अब यहां पर अगुवापन के इसमें एक बहुत ही कह लो कि एक चीज जिस पर ध्यान देना है वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षित भावना। कहने का मतलब, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं अपना उदाहरण, अगर मैं अपने को लेकर एक उदाहरण देना चाहूं, और मैं सुपरिंटेंडेंट हूं, अरे कोई और सुपरिंटेंडेंट ना बन जाए, वो भावना क्या है? असुरक्षित भावना। ठीक है। पर अगुवा होते हुए वो विचार नहीं होना चाहिए। अगुवा होते हुए मेरा विचार ये होना चाहिए, मैं औरों को उतना तक तैयार कर सकूं कि उनके बारे में भी सोचा जाए, अरे यार इसको सुपरिंटेंडेंट बनाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो हमारी अगुवाई अच्छे से कर कर हमें और भी स्तर पर लेकर जाएगा। तो एज जो भी अगुवापन के मैं पदवी में मैं हूं या जिम्मेदारी में मैं हूं, मेरा ध्यान ये रहना चाहिए अपने जैसे औरों को भी तैयार मैं कर सकूं, अपने से और बेहतर तैयार करने के लिए भी मुझे अपने आप को समर्पित रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगुवापन में हम देखें, एक अच्छा अगुवा वह बस अपना नहीं सोचता है, एक अच्छा अगुवा औरों की भलाई, औरों के विकास, औरों की उन्नति का हमेशा सोचता है। ये एक सोच हम सभी के मन में हमेशा रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर ये 5 स्तर का कहते हुए मैं समाप्त भी करना चाहूंगा। जॉन मैक्सवेल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 5 स्तर के बारे में कहते हैं, जिसकी शुरुआत नीचे से होगी। पंकज सिंह थोड़ा सा आप जो भी ये काम करें कृपया ना करें। सबसे पहले पद से शुरू होता है, नीचे से है, जानबूझ के यहां से मैंने शुरू किया है। अब पद कहने का मतलब पदवी, जो हम फॉर एग्जाम्पल मुझे सुपरिंटेंडेंट का पदवी मिला है, ठीक है, हम में से कुछ सेक्शन कमिटी के मेंबर्स करके नियुक्त किए गए, डिस्ट्रिक्ट जो डिपार्टमेंट हेड्स करके, या एज अ कर लो डायरेक्टर हो, या एज अ ट्रेजरर हो, या एज अ कह लो कि सेक्रेटरी हो, या प्रेसिबिटर हो, नियुक्त किए, ये है पदवी है। ठीक है। शुरुआत अगुवापन जब भी हम सोचते पदवी ही सब कुछ है। पर आपको कहूं
पदवी बस पहला शुरुआत ही है, सबसे पहला कदम है। ठीक। अब यहां पर क्या है, लोग इसीलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। आपको, आप ये बात से मानेंगे, कभी कभी हमें, अरे यार सुपरिंटेंडेंट का कहना मानना है, अरे सुप्रीम ना कहना माने तो पता नहीं क्या करवा देंगे, है ना, मजबूरी। सेक्रेटरी प्रेसिपिटर की ना कहना, पता नहीं आगे जाके क्या रिपोर्ट करेंगे। अब ये अगर हम ये याद रखना है, अगर हम पदवी में हैं और पास्टरों के अंदर एक ऐसा डर उत्पन्न करते हैं, वो एक अच्छा अगुवापन का स्टाइल बिल्कुल नहीं है। हमें अपने पासवानों के अंदर ऐसा एक डर के साथ अगुवाई नहीं करना चाहिए, पर आमतौर पे ऐसा एक डर यहां पे रहता है, जो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें उससे निकल कर आने की जरूरत है। हम पदवी में नियुक्त किए गए हैं या चुने गए हैं, वहीं पर अगर रह जाएं कोई फायदा नहीं है। यहां बस एक शुरुआत है, हमें जो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, अनुमति के स्तर पर जाने की जरूरत है। और यहां पर क्या है, लोग इसीलिए अनुसरण करते क्योंकि वह करना चाहते हैं। पहले स्तर में करना पड़ता है, पर दूसरे स्तर में करना चाहते हैं। यहां पर वो अगुए ने उन पासवानों के, उन लोगों के दिल को जीत लिया। क्यों जीत लिया? क्योंकि उन्होंने देखा कुछ है इस अगुए में, जो हम इसके कहे के मुताबिक चलेंगे तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। वो एक चीज जहां पर पासवानों ने, जहां पर लोगों ने अपने जीवन में आपको अनुमति दी अगुआ होते हुए। तो अगला जो हम देखते हैं वो है उत्पादन, प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है, लोग इसीलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि अपने संस्था के लिए अगुए ने कुछ किया है। अब देखो लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले लेवल में नियुक्त किए गए या चुने गए हैं, दूसरे लेवल में ये अगुए ने क्या फैसला किया, मैं अपने जीवन में बढ़ूंगा, मैं नियुक्त किया गया हूं, चुना गया हूं, मैं एक अच्छा अगुआ बनने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। समर्पण करते हुए, सीखते हुए जब बढ़ता गया है, लोग बाकियों ने पहचाना, बाकियों ने देखा वो बढ़ोतरी को देखकर, हाँ भाई ये बहुत में अच्छा अगुआ है। बढ़ोतरी जब हम बढ़ते हैं ना, बढ़ोतरी को हम छिपा नहीं सकते, बढ़ोतरी दिखेगा। उस बढ़ोतरी को देखकर सच में लोग आगे वो उससे आकर्षित होंगे और वो करना चाहेंगे। तो फिर ये अगुआ फिर क्या है, वो बढ़ रहा है तो वो फिर सोच रहा है, मैं यहां पर हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट में हूं, मैं सेक्शन में हूं, मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। डिस्ट्रिक्ट में होते हुए डिस्ट्रिक्ट की उन्नति, डिस्ट्रिक्ट की बढ़ोतरी, पासवानों की बढ़ोतरी, कलीसिया की बढ़ोतरी, उन सब में क्या कर सकते हैं, वो एक विचार के साथ उसने योगदान दिया है, कदम उठाए। डिपार्टमेंट में है, संडे स्कूल डिपार्टमेंट है, यूथ डिपार्टमेंट है, प्रेयर डिपार्टमेंट है, WMC है, ट्रेनिंग एंड लीडरशिप है, मेडिकल केयर है, जो भी डिपार्टमेंट्स, मिशंस है, जो भी है, वहां पर उनके अंदर ये, हम इस डिपार्टमेंट को कैसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि पासवानों के और कलीसियाओं की उन्नति हो सकती है, जब वो योगदान यहां पर दिखाई देता है। चौथा, अब और भी आगे बढ़ना है, वो क्या है, लोगों के विकास का मन में रखते हुए। लोग इसीलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि क्या है, आपने उनके लिए कुछ किया है। संस्था के लिए नहीं किया, पर लोगों के लिए भी कुछ किया है, इसीलिए वो अनुसरण करना चाहते हैं। हम कैसे कितना कदम उठाते हैं। जॉन मैक्सवेल बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं, हर रोज वो इसके बारे में सोचते हैं, मैं औरों के जीवन को बेहतर करने के लिए, औरों के जीवन की उन्नति के लिए, विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूं।
वो सोचते किसको, वो चुनते एक, कम से कम एक के जीवन में बढ़ोतरी के लिए मैं कुछ ना कुछ उस दिन कर सकूं। उस सोच के साथ वो कदम उठाते हुए आज मतलब अगुवापन के उस अगुवापन का जो प्रभाव उनका वो दुनिया में सबसे टॉप लेवल में हाँ, लाखों की गिनती में लोगों को प्रभावित किया और उनका विकास उन्होंने किया है। अब हमें इस स्तर तक भी पहुंचने की जरूरत है और सबसे ऊंचे स्तर तक जो हमें पहुंचना है, जो मैं कहता हूं कि जीवन भर हमें इस पर ध्यान देना होगा, और वो यही है, शिखर है। और वो क्या है? लोग इसीलिए अनुसरण करते क्योंकि आप कौन हैं और आप क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए यहां पर यह एक ऐसा शिखर है जहां आप पदवी में हो या ना भी हो, आपको इसीलिए क्योंकि आप कौन हो, आप किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए आपका अनुसरण करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है पदवी में हो या ना भी हो, उसका उससे सलाह लेंगे, उससे वो पूछेंगे, उसकी मदद वो मांगेंगे, इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा हम इस तक पहुंचने के लिए कदम उठाएं, पर याद रखें ये एक एक स्तर है। जब हम दूसरे स्तर पर पहुंचने के लिए कदम उठाएं, अगर हम दूसरे में हैं तीसरे स्तर में पहुंचने के लिए कदम उठाएं, अगर हम तीसरे में हैं चौथे स्तर में पहुंचने के लिए कदम उठाएं, अगर हम चौथे में हैं पांचवें स्तर में कदम उठाने के लिए अपने आप को हम समर्पण करें। यहीं पर मैं जबकि बल्कि रोकना चाहूंगा और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये एक समय है, एज ए डिस्ट्रिक्ट हम अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर हमारे द्वारा वो अद्भुत कार्य करना चाहता है, और हम वो वैसे अगुए बनने के लिए अपने आप को समर्पण करें। और आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम सभी मिलकर इसमें बढ़े ताकि हम एक बहुत ही बड़े आशीष का कारण बन सके। मैं यहीं पर रोकते हुए ये एक समय आपको प्रश्न उत्तर के लिए मैं देना चाहूंगा। बाय चांस आपके कोई प्रश्न है या आप अपने कुछ विचारों को भी इसके बारे में बांटना चाहते तो 10 मिनट का समय, और ज्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर आज का मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो कोई भी अभी आपके लिए समय है। शायद कोई एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं जिससे सचमुच बाकी भी प्रोत्साहित हो सकते हैं और कह सकते हैं कि सच में हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी। पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी, ऐसे आपने सॉरी पास्टर, पहले जय मसीह दी। जो पहली बात आपने सिखाई अगवापन के विचार, जो पुराने विचार हैं, मुझे एक बात शुरू की बात आपने बताई कि अगवे पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये मेरे मैं भी मानता हूँ कि अगवा पैदा भी होते हैं और बनाए भी जाते हैं। लेकिन आपने एक ही बात बताई है कि अगवे जो पुराने विचार जो है कि केवल बनाए ही जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। तो इस बारे में थोड़ा क्लियर थे। हाँ, मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं था कि अगुआ पैदा नहीं होते। हम सभी चाहे हम अगुवापन में हैं, हम सभी पैदा तो हुए ही है, कोई भी ऐसा नहीं जो पैदा नहीं हुआ। नहीं। कहने का ये मतलब था कि हाँ, कुछ कुछ लोगों के अंदर अगुवापन के कुछ थोड़े बहुत गुण दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए गाने का है, साज बजाने का हो गया, और कुछ ऐसी योग्यताएं जो है वो कुछ में अगुवापन का कुछ हो सकता है। पर जो विचार जिसको मैं नकारना चाह रहा हूं वो यही है कि अगर हमारे मन में यह है हाँ भाई ऐसे ही अगुए बन सकते, तो वो एक बहुत ही गलत विचार है।
मेरा ये कहने का ये मतलब है, अगर हमारे पैदाइश से वो अगुवापन के गुण नहीं रहे हैं तो ये मतलब नहीं कि मैं अगुआ बन नहीं सकता, हम अगुए बन सकते हैं। आई होप क्लियर है। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है, अगर कोई और प्रश्न या कुछ और, ये सिर्फ प्रश्न का ही समय नहीं, आपके मन में भी कुछ विचार इन्हीं विषयों के बारे में होगा या कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज आप बेझिझक होते शेयर जरूर करें। आपका शेयरिंग औरों के लिए भी एक मदद का कारण रहेगा। हाँ जी, जय सरवन, मसीह के पास्टर जी। सरवन कौन? पास्टर हाँ, प्रेज लॉर्ड। अच्छा, एक धन्यवाद मिनट। पास्टर, आपने हाँ जी, बोलो। धन्यवाद पास्टर, आपने अच्छा टीचिंग दिया है और हमारे लिए आशीष का कारण रहा। लेकिन मैं बीच बीच में ये चाहूंगा कि थोड़ा सा और चीजों को, ऐसी चीजें और भी इजीली हमारे लिए किए जाए ताकि हमारी मिनिस्ट्री में वो और भी हेल्पफुल हो सकते। कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम कैसे जो आज हमने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट थोड़ा इजीली वे में कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार चीजें डिपेंड होती है हमारे पास कितना झुंड है या कैसे। आई मीन्स सिर्फ हम, मेरे कहने का मतलब हम सेव का युग में भी इसको कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी उसके बीच में एग्जाम्पल मिलेगा तो और भी आशीष में रहेगा। थैंक यू पास्टर। ठीक है, जरूर उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। पास्टर सुचा सिंह, हाँ जी, प्लीज लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा अपने जीवन का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं प्रभु में आया था और उस वक्त मैं प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं स्कूल से हट गया था 6वीं क्लास से, लेकिन मुझे कुछ दर्शन होने शुरू लग गए थे होने। भी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और कॉलेज में मुझे कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और जिसने मुझे पढ़ाया है वो फादर था, फादर कोरियन, बिलीवर ईस्टर्न चर्च में। वो पहले शुरू शुरू में पेंटिकोस्टल में था और चर्च जे अब कन्वर्ट हो गया था थोड़ा सा। और उस जगह पे हमें उस पास्टर ने पढ़ाया था और बाइबल स्टडी दी थी। और वो मुझे ना प्रभु में आने से पहले ही मुझे उसके दर्शन होने, उसके बारे में मुझे प्रभु ने बताया। कुछ ऐसे भी अगवापन की बुलाहट प्रभु की ओर से होती होगी, मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ। और मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन प्रभु की आवाज और प्रभु की गवाही के द्वारा ही प्रभु ने मुझे खड़ा किया, तब मैं इस लाइन में आया। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ लोग किसी को देखकर पास्टर बन जाते हैं, या किसी को देखकर भी जी तो बहुत अच्छे हैं, जी तो इसमें तो पैसा भी बड़ा है, ऐसा है, ऐसा भी होता है कई बारी। लेकिन जे अगर प्रभु की बुलाहट है और प्रभु किसी भी तरीके से अपनी सेवा ले सकता है, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से चर्च में सेवा ले सकता है, शायद ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु की बुलाहट के द्वारा ही हमें अगुवापन बढ़ने के लिए प्रभु खड़ा कर रहा है, उसमें और आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद भी करता है। मैं अपनी जिंदगी का यही एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने, मैं मलेशिया चला गया था, वहां पे प्रभु ने मेरे से बात की और प्रभु कहने लगा भी मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं, मैं अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। लेकिन मैं तो काम कर रहा था मलेशिया में, कॉन्ट्रैक्शन का बहुत तरह तरह के काम की है, मजदूरी की है। लेकिन उस बुलाहट को पाते हुए मैं आगे आगे जैसे प्रभु बताता रहा, मैं चलता रहा। ठीक, और ऐसे भी कोई गवाही होती होगी, ऐसे भी मैं मानता हूँ भी परमेश्वर खड़े करता है। ठीक है, बस ओके। बस ये एक चीज, अगवापन हर एक अगुवाई के लिए बुलाया गया है, और हम और भी बेहतर अगुए बन सके, वो एक चीज हमें मन में रखने की जरूरत। पास्टर कृष्णदास ने हाथ उठाया था। पास्टर, मेरा क्वेश्चन तो पर्सनल है। पास्टर, आप एक चर्च पास्टर भी है और संस्था का लीडरशिप में भी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे आप स्कूल, कॉलेज, लोकल चर्च, बाइबल कॉलेज और हमारे संस्था की तरफ से जैसे एक लेवल में लीडरशिप में आने के लिए कैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ, इसके बारे में थोड़ा एक कुछ शब्द बोले तो वाक्यों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन के कारण होगा। ओके, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि
सबसे पहले तो ये सब पाने का एक विचार तो ऐसे मेरे मन में नहीं रहा था। पर जो सीखने का मेरे को मिला कि पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत रूप में बढ़ोतरी के बारे में काफी साल पहले, शुरू से नहीं था, शुरू से तो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कोई भी विचार मेरे जीवन में रहा ही नहीं। ठीक यही एक विचार था, जैसे हम में से कईयों की रहता है कि बाइबल कॉलेज किया, उसके बाद सेवा में करना है, सेवा में भी चर्च का है, हर रोज विजिटिंग जाओ, हर रोज फिर प्रार्थना के लिए जाओ, संडे आराधना के लिए तैयार करो, फिर उसके बाद सोमवार से लेकर शनिवार विजिटिंग के लिए जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और यही एक ये था। पर फिर एक समय आया सेवकाई के दौरान जहां पर व्यक्तिगत बढ़ोतरी की ओर ध्यान देने के बारे में मुझे एहसास हुआ अलग अलग तरीकों से, और तब से मेरी ये कोशिश रही है कि व्यक्तिगत रूप में बढ़ने के लिए मैं कुछ ना कुछ कदम उठा सकूं। परफेक्टली नहीं तो भी मैं ये जरूर कहूंगा कि किताब पढ़ना मेरा एक हैबिट नहीं रहा है, एक आदत नहीं रहा है, पर उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। ये भी नहीं है कोई रेगुलर रहा है, बीच में छूटा भी है, पर फिर चलो मैं पढ़ना है। मैंने पूरी कोशिश अपने अंदर जारी रखी है। पॉडकास्ट ये सब है जो लीडरशिप के बारे में सुनना और मेंटरिंग पाना, और हम में से कुछ पास्टर्स जानते हैं कुछ सालों तक लगातार हर वीरवार वाले दिन 9:30 से 11:30 बजे मेरे मेंटर हैं जो हमें मेंटरिंग देते थे। वो 2 घंटे हर हफ्ते समर्पित थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो सब चीजों ने मुझे सीखने के लिए बहुत ही मदद किया। और मैं कहूंगा ये अगर यहाँ तक अगर आपको लगता है कुछ खूबियां हैं या कुछ अगवापन के गुण हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में निवेश किया, मैंने उनसे सीखने के लिए अपने आप को समर्पण भी किया है, और ये सब चीजों ने मेरे को यहाँ तक पहुंचने के लिए मदद किया है। अभी भी कई सारी चीजें हैं जो मैं सीखता हूं। एक उदाहरण जो देने का, फॉर एग्जाम्पल किताब पढ़ने का ही है। शुरू में जब पढ़ने का मैंने फैसला लिया तो मेरे मन में विचार था, अरे किताब पढ़ूंगा तो मुझे इतना कुछ पता लग जाएगा। पर आप हैरान होंगे इस बात को शायद सुनते हुए, किताब पढ़ने से शुरू करते करते मुझे इस बात का एहसास हुआ, और आज भी इस बात का एहसास है कि इतना कुछ है जो मैं नहीं जानता हूं, मुझे जानने की आवश्यकता है। इतना कुछ है, वो एक बड़ा एक समुंदर है जिसमें इतना कुछ है, और अभी भी मेरे अंदर और भी सीखने के लिए है। अब सेवकाई में आया हुए 31 साल से ऊपर हो गया, पर मैं कहना चाहूंगा अभी भी बहुत कुछ है जो सीखने के लिए है, और मैं अपने आप को सीखने के लिए समर्पण करना चाहता हूं। तो संक्षेप में ये कुछ है जो जिसने मेरी मदद की है। थैंक यू पास्टर क्रिस्टदास। पास्टर प्रशांत। प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज लॉर्ड। पास्टर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति को यंग एज में अगवा बना देते हैं तो उसके अंदर 2 बातें रहती है, एक कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और दूसरा कि जो हमसे ऊपर है या एज्ड है उनका एक दबाव रहता है कि ये कर पाएगा या नहीं। तो इन दोनों विचारों को कैसे, मतलब थिंकिंग को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्या हम कर पाएंगे, एक तरीके से मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूं। जब हमारे अंदर ये रहता भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा एक रहता मैं सीखूं, और वो एक मैं कहूंगा अगर हमें लगता मैं कर भी पाऊंगा तो सीखने का गुण मैं कहूंगा हमेशा रखें, सीखते रहे। गलती करने से डरे नहीं, गलतियां होती हैं, सभी के जीवन, मेरे जीवन में भी गलतियां हुई हैं। जॉन मैक्सवेल ने बल्कि एक किताब लिखा है ना, फॉलिंग फॉरवर्ड, मतलब कहते हैं कैसे सफलता के साथ हम असफल रह सके या असफलता को ग्रहण करें, है ना। गिरना है तो आगे गिरे, मतलब यह है पीछे गिरने का, अरे गिर गया मैं असफल हो गया अभी कुछ नहीं करूंगा, वो एक सोच नहीं होना चाहिए। गलती कर ली, गलती से सीखे हम। कहने का मतलब अरे यार मैं गिर गया, अरे गिर कर मैं क्या है अभी, अरे गिर गया कोई देखे ना, उठकर मैं अपने आप को ठीक कर लूं करके हम वैसे सोचते हैं। गिर गया भाई, मैं गिर कर जो है फर्श को थोड़ा साफ ही कर लूं, मैं
है ना, उसको और ठीक भी कर दो, तो मैं क्या मेरे गिरने को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वो एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार हमारे मन में असफल होने का एक डर रहता है और इसीलिए हम कुछ करते भी नहीं। वो एक डर को निकाले, असफल होए, हम सीखें, हम जैसे आपको मालूम है पास डैनियल चिया का भी कहना है, अगर गलती करना है तो कुछ नई गलती करें, तो पुरानी गलतियों से हम सीखकर वो गलतियां अब ना करें। वो एक चीज है। दूसरी बात, जहां तक हाँ हाँ एक एक्सपेक्टेशन रहता है, अरे वो हमसे उम्मीद रखते हैं, चलिए वो भी कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाला एक होता है, जवाबदेही का होता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है। कुछ अगुओं का एक्सपेक्टेशन रहता है, मौका भी देते हैं, और जब हम गलती करते हैं तो वो हमें जो है कि है ना, हमें नीचा नहीं दिखाते, बेइज्जती नहीं करते, और हम में से जो भी उस लेवल में है, जो हमारे अंडर में है, अगर कोई गलती करता है, हम कभी भी उनकी बेइज्जती ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं। हाँ, उनकी गलती बोलने के लिए रेडी रहे। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगा कि रचनात्मक आलोचना स्वीकार करने के लिए रेडी रहे। अब आलोचना एक ऐसा शब्द है जो हम कहते अरे नीचे गिराने वाला, पर नहीं, रचनात्मक आलोचना उसको कहते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल पास्टर प्रशांत और मैं, ठीक है, मुझे लगता है पास्टर प्रशांत ने ये ठीक नहीं किया। अब रचनात्मक आलोचना क्या होगा, मैं सीधा उनसे मिलूंगा, ठीक है, सबके सामने नहीं, व्यक्तिगत रूप में उनको मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, पास्टर प्रशांत ये आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, आप इसको इस तरीके से करते तो बेहतर है। अब मेरे को उनको बोलना है, और मेरे मन में विचार क्या है, इनको नीचा दिखाना नहीं, पर इनको ये अगली बार जब करते और बेहतर कर सके। और पास्टर प्रशांत के अंदर एक ऐसा मनोवृत्ति होना चाहिए, पास्टर ने मुझे बताया, मैं अब मुंह बना के ये ना करूं। आपको मालूम है चर्च के संदर्भ में किसी विश्वासी को थोड़ा सा हम डांटते, वो 2 हफ्ते जय मसीह की भी नहीं बोलेगा। कभी कभी पास्टर्स भी होते हुए हम डांट लेते, मुंह बना लेते हैं, बुरा मना लेते। तो मैं कहना चाह रहा हूं, बुरा ना मनाएं, ठीक है, हम जरूर उनको बातचीत करें, उनकी उन्नति के लिए, बेहतर होने के लिए, और वैसे ही हम मिलकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है एक तरीके से अच्छा होता है। हम कोशिश अपना पूरा करूं, 100% कोशिश करूं, और जितना हो सकता है करें। और एज लीडर्स हमारे अंदर है कि हम स्टैंडर्ड को रखने की कोशिश रहता ही है, और हम आपके साथ हैं कि आपको और आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। पर डर के कारण क्या है ना, डर हमें पैरालाइज ना कर दे, हमें रोक ना दे, और ये कुछ ना करे। कभी कभी डर के कारण हम कुछ भी नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए, उसको हमें ध्यान रखना है। आई होप मैं कुछ हेल्प का कारण रह पाया। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके, अब यहां पर हम रोकेंगे। बाय चांस आपके पास कुछ प्रश्न है और कोई ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि शेयर भी किया जाए। अभी शुरुआत के लिए मैंने ये किया है, आने वाले दिनों में हम औरों को भी लाना चाहेंगे जो इसमें सब एक्सपर्ट्स हैं। तो प्लीज आप अपना जो है इनपुट जरूर दीजिएगा, क्योंकि याद रखें हम मिलकर हमें आगे बढ़ना है। और जैसे आपको कहा 11 बजे हम खत्म करेंगे, 11 से 2-3 मिनट पहले ही हम खत्म कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आप सबके लिए एक बहुत ही बड़े मदद का कारण होगा। तो इन क्लोजिंग मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पास्टर क्रिस्टोदास प्रेयर के साथ खत्म कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम सुबह का समय आपका शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। आज लीडरशिप का विषय में कुछ और नया तरीका से सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया। खासतौर से डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से जो कदम उठाया परमेश्वर, आज हमारे चेयरमैन साहब जो अगुवाईपन के विषय में हमको शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक पास्टर्स के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और उनका लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह का और नया कुछ प्राप्त करने का समय बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
खासतौर से जो जो बात आज हमको सिखाया है, हम संपूर्ण मन से इस बातों को एक्सेप्ट करके अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर, हम अपने आप को सेवकाई के लिए और नया तरीका से करने के लिए और मिनिस्ट्री में और बढ़ोतरी आने के लिए, मिनिस्ट्री और बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सहाय कर। खासतौर से हमारा चर्च का साथ साथ हमारा संस्था का सीमा भी बढ़ने के लिए अच्छा लीडर्स हमारे बीच में से खड़े होने के लिए परमेश्वर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आशीष कीजिए। अगले बार मिलने का समय तक सब पास्टर्स को, परिवार को पूर्व सुरक्षित कर। परमेश्वर की महिमा हो। आपके दास पास शांति लेकर के लिए खास प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर और भी इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपके दासों को मसा करें। प्रभु आपकी महिमा के लिए आपके दासों को, परिवार को अब आशीष कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमीन। Amen. Amen. Thank you, Pastor.